कहते हैं ना, कुछ कहानियां अपने आप नहीं लिखी जाती, उन्हें हालात गढ़ते हैं और रिश्तों की तपिश उन्हें आकार देती है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में रघुवीर सिंह नाम के एक बड़े आदमी रहते थे, जिनके पास 4 ईंट भट्ठे थे। हर भट्ठे पर 200 से भी ज्यादा मजदूर काम करते थे, जिनकी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक बस मिट्टी, पानी और मेहनत के बीच गुजरती थी। उन्हीं मजदूरों के बीच एक दिन एक नई लड़की आई। नाम था उसका रश्मि, जो बिहार के गया जिले से आई थी। 12वीं पास थी। बेहद मासूम, बेहद खूबसूरत और उससे भी ज्यादा मेहनती। उसका गोरा रंग, तीखी आंखें और चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे धूप में भी चांदनी उतर आई हो। और जब वह मिट्टी में पैर डालकर काम करती, उसके पसीने से भीगे हुए चेहरे में ऐसी शांति होती थी कि लगता था जैसे यह कोई मजदूर नहीं, किस्मत से लड़ती कोई फरिश्ता है। एक दिन रघुवीर सिन्हा का बेटा राजवीर, जो इंजीनियरिंग कर चुका था और अब पिता के साथ कारोबार संभाल रहा था, सुबह की सैर पर निकला और उसकी नजर पहली बार रश्मि पर पड़ी। वो गीली मिट्टी में खड़ी होकर दोनों हाथों से पानी डाल रही थी, फिर अपने ही पैरों से उसे मसल रही थी। वह सीन इतना अलग था कि राजवीर वही ठहर गया। उसका चेहरा पसीने से शीशे की तरह चमक रहा था और मिट्टी उसके हाथों पैरों से लिपटी थी। फिर अचानक रश्मि ने उसकी नजरें महसूस की। पास रखा दुपट्टा उठाया और झट से खुद को ढक लिया, जैसे अपने आत्मसम्मान को ओढ़ लिया हो। राजवीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप वापस लौट गया। लेकिन अगले दिन फिर उसी समय गया और फिर वही नजारा, वही पसीना, वही मिट्टी, वही जूझ और रश्मि की वही नजरें, जो फिर झुक गई और दुपट्टा फिर ओढ़ लिया गया। अब राजवीर रोज सुबह जाने लगा। कभी दूर से देखता, कभी हल्की बातचीत करता, कभी बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता। और रश्मि वो पहले की तरह अब नजरें नहीं चुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक मर्यादा, एक डर और एक अनकही दूरी बनी रहती थी। शाम को जब सारे मजदूर ईंटों को इकट्ठा करते, तो रश्मि अपने माँ बाप के साथ बर्तन मांजती, खाना बनाती, अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करती। वो सिर्फ ईंट नहीं बना रही थी, वो अपना भविष्य गढ़ रही थी। लेकिन तीसरे दिन जब राजवीर गया, तो रश्मि और उसके माता पिता वहां नहीं थे। उसने पूरा भट्ठा छान मारा, खाना बनाने वाली जगह था। परेशान होकर ऑफिस गया, एसी ऑन किया, खुद को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन दिल तो बेचैन था। अगले दिन भी गया, नजरें फिर ढूंढती रही। 1 हफ्ता बीत गया। वो हर सुबह और शाम जाता, लेकिन रश्मि कहीं नहीं दिखी। फिर 8वें दिन वो लौटा और देखा रश्मि वही थी, उसी मिट्टी में, उसी पसीने में, उसी आत्मसम्मान में लिपटी हुई। वह उसके पास गया, मुस्कुराकर बोला, आई कांट बिलीव दिस। कहाँ चली गई थी आप? रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कही गई थोड़ी यही थी, पर मैं तो रोज आता था, आप कहीं दिखी ही नहीं। इतने में उसके माँ बाप भी पास आ गए। नमस्ते साहब। राजवीर ने भी सम्मान से सिर झुकाया। कितने साल से काम कर रहे हैं आप लोग? 15 साल हो गए साहब। यहीं से घर चला है और यह आपकी बेटी है? हाँ साहब, हमारी रश्मि थोड़ी पढ़ाई की है, मेहनती है। राजवीर ने कहा, बहुत मेहनती है। हमारे घर की लड़कियां तो आटा नहीं गूंदती, यह तो मिट्टी से लड़ रही है अकेले। इतना सुनते ही रश्मि ने हल्के से मुस्कुराकर अंग्रेजी में कहा, थैंक यू। और उसके माँ बाप की आंखें गर्व से भर आई। साहब पढ़ाई में तेज थी, नानी के पास रहकर 12वीं पास की है मैथ से। नानी नहीं रही तो अब हमारे पास है।
शादी कर देंगे जल्दी। राजवीर को दिलचस्पी हुई। मैथ से अच्छा कितना टेबल आता है? 100 तक। तो 78 का सुनाओ। 88 का। रश्मि ने झट से पहाड़े सुनाए। राजवीर ने मोबाइल से मिलाया। सब एकदम सही। फिर उसने ईंट और ऑफिस का क्षेत्रफल पूछा। रश्मि ने तुरंत जवाब दिए। अब राजवीर सिर्फ आकर्षित नहीं था, वह मुग्ध था उस लड़की की सादगी, समझदारी और मेहनत पर, और शायद रश्मि की आंखों में भी वो सॉफ्टनेस अब राजवीर के लिए थी, जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ एहसास में महसूस किया जा सकता था। उस दिन के बाद जैसे भट्ठे की हवा में कोई बदलाव सा महसूस होने लगा था। वही मिट्टी, वही गारा, वही सूरज, लेकिन अब हर चीज में एक अजीब सी गर्माहट थी। राजवीर अब रोज आने लगा, कभी हाथ में पानी की बोतल लेकर तो कभी यूं ही खामोशी से रश्मि के पास बैठ जाता। वो सवाल पूछता, जवाब सुनता और फिर देर तक चुपचाप उसे देखता रहता। और रश्मि वो पहले की तरह अब आंखें नहीं चुराती थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक मर्यादा, एक डर, एक उलझन साफ झलकती थी। शायद समाज का डर था, शायद अपने माँ बाप के भरोसे का ख्याल, या शायद दिल की बात को समझने और स्वीकारने में समय लग रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी मुलाकातें लंबी होती गई, एक दूसरे को देखने का बहाना बनने लगा। राजवीर अब ऑफिस में कम, रश्मि के पास ज्यादा पाया जाता था, और रश्मि भी अब हर सुबह जरा पहले उठने लगी थी। दुपट्टा पहले ओढ़ती, बाल अच्छे से बांधती, और जब राजवीर आता तो चेहरे पर कुछ अलग ही चमक छलक जाती थी। ना किसी ने इजहार किया था, ना कोई वादा किया गया था, लेकिन फिर भी दोनों की आंखों में वो नमी, वो चमक, वो मुस्कान सब कुछ कह चुकी थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन राजवीर गायब हो गया। भट्टे का ऑफिस बंद पड़ा था, उसकी कुर्सी खाली थी, और रश्मि का दिल जैसे उस कुर्सी पर ही बैठा इंतजार कर रहा था। 3 दिन बीत गए। रश्मि हर आहट पर पलटती, हर गाड़ी की आवाज पर झांकती, लेकिन वो नहीं आया। चौथे दिन जब वो अपने टोकरों में ईंटें सजा रही थी, तो अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। कहिए, कोई मेरा इंतजार कर रहा था क्या? रश्मि पलटी। राजवीर सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। कहाँ चले गए थे आप? राजवीर हंसा। क्यों? बताने की जरूरत थी क्या? रश्मि ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, धी, क्योंकि कोई था जो हर रोज उस ओर देखता था जहां से आप आते थे। राजवीर चुप हो गया, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो फिर आप ही बताइए। उस दिन जब मैं 1 हफ्ता तक आता रहा और आप नहीं दिखी तो मैं किसका इंतजार करता रहा? रश्मि का चेहरा झुक गया। धीरे से बोली, दूसरे भट्ठे पर गए थे हम, कुछ जरूरी काम था। उस दिन मैंने झूठ बोला था। राजवीर मुस्कुरा गया। झूठ बोलने की अदा भी बड़ी प्यारी है आपकी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राजवीर ने कहा, मैं अपनी बहन से मिलने गया था, उसकी शादी के लिए लड़का देखना था। रश्मि ने पूछा, और आपकी शादी कब होगी? राजवीर ने धीरे से कहा, मैंने तो कर ली शादी। इतना सुनना था कि जैसे रश्मि का चेहरा सूख गया हो, उसके हाथ मिट्टी से हट गए। वो वही बैठ गई, जैसे किसी ने अंदर से सब खींच लिया हो। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा, फिर झुककर उसके पास गया। क्या हुआ? मजाक था यार, मैंने थोड़ी की शादी। रश्मि ने धीरे से कहा, आप मेरी कसम खा सकते हैं? राजवीर ने बिना देर किए उसका हाथ थामा। तेरी कसम? रश्मि की आंखें डबडबाई थी,
लेकिन मुस्कान लौट रही थी। उसके होठ ढिले नहीं, लेकिन आंखों ने कहा अब भरोसा है। और उसी पल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मिट्टी में सना हुआ वह लम्हा जैसे जिंदगी की सबसे साफ सच्चाई बन गया। लेकिन उन्हें क्या पता था, वह पहली बार जब दिल ने खुद को आजाद किया वही पल किसी की आंख में कैद हो चुका था। दूर खड़ी रश्मि की मां सब देख चुकी थी और उनके चेहरे पर जो सन्नाटा था वो एक और तूफान की आहट था। उस रात चूल्हा नहीं जला। रश्मि की मां रमा देवी चुपचाप ठाट पर बैठी थी। आंखें दीवार की तरफ थी, लेकिन सोच कहीं और भटक रही थी। रश्मि ने कई बार पूछा, मां कुछ चाहिए क्या? थक गई हो क्या? कुछ कह क्यों नहीं रही? लेकिन रमा देवी की चुप्पी ने ही सब कह दिया था। वो मां थी और मां के दिल से कुछ छुप नहीं सकता। आखिरकार बिना उसकी आंखों में देखे उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, बता रश्मि, वो लड़का तुझसे क्या चाहता है? रश्मि का दिल कांप गया। जिस बात को वह आंखों से कह नहीं पाई थी, वो मां की आंखों में छिपी शक्ति ने उगलवा लिया। धीरे से बोली, वो कुछ नहीं मांगते मां। बस जब पास होते हैं तो लगता है जैसे दुनिया रुक जाती है। रमा देवी ने गहरी सांस ली। रुकती है बेटा, पर हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया हमेशा आगे निकल जाती है। रश्मि चुप रही। फिर बोली, मां क्या प्यार करना गुनाह है? रमा देवी की आंखें भर आई, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। नहीं रश्मि, प्यार गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर अमीर से मोहब्बत करना इस समाज में सबसे बड़ा जुर्म है। उस रात दोनों नहीं सोई। एक बिस्तर पर दो जिस्म, लेकिन दो अलग अलग तूफान। सुबह हुई और गांव में जैसे कोई भूचाल आ गया। भट्ठे के मालिक रघुवीर सिंह का बुलावा आया था। रश्मि के पिता को भी बुलाया गया। रमा देवी भी साथ थी और सामने बैठे थे राजवीर और उसका पूरा खानदानी रब। रघुवीर सिंह की आवाज भारी थी, तुम्हारी लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत को धूल में मिला दिया है। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। रश्मि के पिता कांपते हुए बोले, हम गरीब हैं मालिक, लेकिन इज्जत हमारी भी है। बेटी से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। राजवीर बीच में बोल पड़ा, पापा रश्मि ने कुछ नहीं किया है, प्यार मैंने किया है। भट्ठे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर सिंह की आंखें अंगारों जैसी लाल हो गई। तू जानता है तू क्या कह रहा है? राजवीर ने सीना ठोक कर कहा, हां जानता हूं, मैं रश्मि से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे सबका खून जम गया। रश्मि की मां ने बेटी की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो शायद किसी मां ने कभी किसी बेटी की आंखों में देखने की उम्मीद नहीं की थी। भरोसा और फैसला। रघुवीर सिंह ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तूने इस घर की इज्जत की थोड़ी भी परवाह की होती तो यह नाम जुबान पर लाने से पहले ही काट देता अपनी जुबान। राजवीर फिर भी डटा रहा, इज्जत वही होती है जो दिल में हो। अगर मोहब्बत करना बेइज्जती है तो मैं यह बेइज्जती बार बार करूंगा। और उसी पल रश्मि ने आगे बढ़कर राजवीर का हाथ पकड़ लिया। सामने सबके बिना डरे बिना झुके, और उस एक पकड़ ने सदियों की चुप्पियों को तोड़ दिया। रघुवीर सिंह ने देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से से ज्यादा दर्द और हार थी। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल गए और वही खड़ा था आज का समाज। एक तरफ खून, रुतबा, खानदान और दूसरी तरफ एक सच्चा रिश्ता जिसे किसी जात, नाम या पहचान की जरूरत नहीं थी। गांव में जैसे तूफान आ गया था। हर नुक्कड़, हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर बस एक ही बात थी, राजवीर और रश्मि, रघुवीर सिंह जो कभी पूरे जिले की शान हुआ करते थे।
अब लोग उनकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगे थे और यही बात उन्हें अंदर तक जला रही थी। एक शाम हवेली में सन्नाटा था, लेकिन रघुवीर सिन्हा के भीतर ज्वालामुखी उबल रहा था। उन्होंने राजवीर को अपने सामने बुलवाया। राजवीर आया। कंधे खड़े थे, लेकिन आंखों में विनम्रता थी। वो जानता था, आज कोई आखिरी फैसला होगा। रघुवीर सिंह ने एक गहरी, धीमी और तीखी आवाज में पूछा, अगर मैं कहूं कि इस लड़की को छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगे? राजवीर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, आप कह सकते हैं पापा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। यह सुनते ही रघुवीर सिंह की नसें तंग गई, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा तो ठीक है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर रश्मि इस खानदान की बहू बनना चाहती है तो उसे सिर्फ मेहनत नहीं, बुद्धि और इज्जत से साबित करना होगा। राजवीर चौंका, क्या करना होगा? रघुवीर सिंह ने शांत लेकिन तल्ख आवाज में कहा, मेरे भट्ठे के पास की जमीन पर जो सरकारी स्कूल है, जहां गांव की बच्चियों का नाम तो दर्ज है लेकिन पढ़ाई नाम की चीज नहीं होती, उसे उस स्कूल को 1 महीने में खड़ा करना होगा। नया नहीं, वही पुराना स्कूल, लेकिन इस बार उसमें हर लड़की को क्लास में लाना होगा और गांव को यकीन दिलाना होगा कि रश्मि सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस गांव की बेटी है। राजवीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन रघुवीर सिंह ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी बहू सिर्फ मेरे बेटे की प्रेमिका नहीं हो सकती, उसे वो मिसाल बनना होगा जिस पर मेरी मूछें गर्व करें। राजवीर ने रश्मि को यह बात बताई। अपने पिता का दिया हुआ वह अनोखा, कठोर लेकिन इज्जत भरा इम्तिहान। कुछ पल वो चुप रही, उसकी पलकें झुकी रही, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी इम्तिहान से डरने की नहीं, उसे पार करने की तैयारी की थी। उसने राजवीर की ओर देखा और उतनी ही नरमी, उतनी ही एकता के साथ कही, अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए किसी स्कूल की टूटी दीवारों से लड़ना पड़े, किसी मासूम लड़की की आंखों में सपना जगाना पड़े या पूरे गांव को एक नई सोच देना पड़े, तो मैं खुशी खुशी वो लड़ाई लड़ूंगी। राजवीर, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा इश्क नहीं, मेरी पहचान की लड़ाई है। और उस रात रश्मि रात भर सोचती रही, लेकिन सुबह उठते ही अपने पैरों में मिट्टी नहीं। गांव की जुबान से निकले ताने बांध लिए। कभी लोग हंसे, कभी मास्टर जी ने मजाक उड़ाया, तो कभी पंचायत ने टालने की कोशिश की। लेकिन रश्मि हर घर गई, हर मां से मिली, हर लड़की के लिए 2 चूड़ियां नहीं, पढ़ने का सपना लेकर आई। वह पढ़ाती नहीं थी, बच्चियों के सपनों को जुबान देती थी। धीरे धीरे स्कूल में रंग आया, छोटे छोटे हाथों में स्लेटें आई और आंखों में आत्मविश्वास। 30वें दिन स्कूल के आंगन में बच्चियां नाटक कर रही थी। बेटी बोझ नहीं, भविष्य है, और पीछे खड़े थे रघुवीर सिंह। उनकी आंखें भीग चुकी थी, गला भरा हुआ था और सीना गर्व से चौड़ा। वह धीरे धीरे मंच के पास आए और कहा, जिसने इस गांव की बच्चियों को आवाज दी वह इस खानदान की बहू नहीं, इस गांव की शेरनी है। राजवीर ने उसी पल उसके हाथ थाम लिए, लेकिन रश्मि की आंखों में आज सिर्फ प्यार नहीं था, वो हक था जिसे उसने मांग कर नहीं, कमा कर पाया था। अब शादी की तारीख तय हो चुकी थी। गांव में ढोलक की थाप, रुमालों में मिठाइयां और चौपाल में चर्चा। हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, रश्मि और राजवीर। लेकिन जहां गांव उत्सव में डूबा था, वहीं हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में रघुवीर सिंह खामोश बैठे थे। उनके सामने पड़ी थी एक पुरानी डायरी, जिसमें उन्होंने कभी अपने सपनों की बहू की कल्पना की थी। सुशील, पढ़ी लिखी राजघराने की,
लेकिन वह बहू जो अब आ रही थी उसने इस गांव की नींव को अपनी मेहनत से सींचा था। शादी की रात जब रश्मि लाल जोड़े में सजी हवेली के आंगन में पहली बार आई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। किसी ने नहीं कहा कि वह मजदूर की बेटी है। किसी ने नहीं कहा कि वह इस घर की लायक नहीं, क्योंकि आज उसकी आंखों में ठहराव था, चाल में आत्मविश्वास था और माथे पर वह तेज था जो किसी राजकुमारी से कम नहीं था। रघुवीर सिंह ने सामने खड़े होकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा। बेटी नहीं हो लेकिन आज से बेटी से बढ़कर हो। रश्मि की आंखों से आंसू बन निकले, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। यह थे एक मंजिल पर पहुंचने के आंसू। समय बीता। रश्मि और राजवीर ने गांव में मिलकर एक और नया स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चियों को पढ़ाया जाने लगा। रश्मि हर सुबह खुद बच्चों को पढ़ाने जाती और जब कभी कोई बच्ची डरते हुए कहती, मैडम जी मैं मजदूर की बेटी हूं, तो रश्मि मुस्कुराकर जवाब देती, मैं भी थी, और देखो आज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं। मत डरो क्योंकि सबसे ऊंची जात महल की होती है। 8 सालों बाद जब कोई गांव में भट्ठे के पास से गुजरता है तो वहां लगे बोर्ड पर एक नाम चमकता है, रश्मि राजवीर महिला शिक्षालय, और लोग कहते हैं यह वही रश्मि है जो कभी ईंटें बनाती थी, लेकिन अब वो बेटियों की भविष्य बनाती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार अगर सच्चा हो तो वह जात पैसा नाम समाज सबको झुका देता है, और जो इंसान खुद के बल पर कुछ साबित करता है उसे कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके अपने बेटे या बेटी ने समाज से हटकर कोई फैसला लिया होता तो क्या आप उन्हें रुकने कहते या उनका साथ देते? क्या आप आज भी किसी की जात, पेशा या परिवार देखकर उसकी कीमत आंकते हैं या दिल और मेहनत देखकर? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि शायद आपकी सोच किसी और को रास्ता दिखा दे। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय